नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी उत्तराखंड की है। ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है विनोद। आइए घटना उनके साथ में घटी थी। वो साल था 2010, सर्दियों का टाइम था। विनोद एक फैक्ट्री में, रबड़ फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी ड्यूटी बड़ा सख्त थी। बहुत ही मेहनत करते थे, तब जा कर के उनको अच्छा बोनस, अच्छी सैलरी मिलती थी। और रोज की तरह अपना काम ख़त्म करके और अपना साइकिल लिए हुए अब अपना घर की तरफ आ रहे, किराए का घर। लेकिन रास्ते में एक ऐसी जगह थी जहां पर दिन के टाइम में भी लोग डरते थे। वो था शमशान का इलाका। लोगों का नज़र में वहां पर भूत प्रेत ना जाने क्या क्या दिखता था। लेकिन जो विनोद थे ना, इन चीज़ों पर कभी विश्वास करते ही नहीं थे। उनको लगता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, भूत प्रेत भी होते हैं। नई उम्र थी, नया जोश था, नया खून था, डरते तो बिल्कुल नहीं थे। अपनी साइकिल लेकर के अपनी फैक्ट्री से चल पड़े थे। रात के करीब 10 साढ़े 10 का वक्त था। लेकिन ठंडी इतनी थी ना कि लग रहा था कि आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका है। सड़कें सुनसान हो चुकी थी, हवा साए साए कर रही थी, रोड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। ठंड जो बढ़ चुकी थी, लोग बाग अपने घरों में शायद दुबके बैठे होंगे। ऐसा ही शरीर ठंडा हुआ पड़ा था विनोद का। विनोद भी अब ठंडी से परेशान थी। जल्द से जल्द साइकिल चला करके अपना घर पहुंचना चाहती थी। अब वही इलाका पार कर रहे थे जहां पर लोग दिन में भी डर जाया करते थे, शमशान का इलाका। अब वो तो बिल्कुल इन चीज़ों से डरते ही नहीं थे, चाहे रात हो दिन हो। ये रास्ता उनके लिए कोई अनजान नहीं था। इस रास्ते से आते जाते रहते थे। आज तो जल्दी, नहीं तो कभी कभी रात का 11 बज जाता था और तब भी वो घर अकेले लौट जाते थे। आज तक कोई ऐसी चीज़ उन्होंने देखी नहीं। लेकिन जब ऐसी जगह पर वो पहुंचते हैं जहां पर लोग बाग डर जाते हैं, और तब विनोद को एक लड़की दिखाई देती है रोड पर, इधर उधर, कभी आगे जा रही कभी पीछे जा रही है, जैसे उसको समझ में नहीं आ रहा कि जाना कहाँ है। उसी वक्त विनोद उस जगह से गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी साइकिल के पीछे दौड़ पड़ती है, चिल्लाने लगती है, रुको 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 रुको। विनोद उस लड़की की आवाज़ सुन करके अब साइकिल का ब्रेक लगाते हैं, रोकते हैं। लड़की तब तक उनके पास आ जाती है। क्या तुम मुझे देख सकते हो? अजीब सा सवाल था विनोद को। विनोद कहने लगे, नहीं, मैं तो अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम कौन हो मैं तो ये भी नहीं जान रहा हूं। विनोद तो मजाकिया अंदाज में उस लड़की को बता रहे थे। लेकिन लड़की बार बार कह रही थी, सच बताओ ना, तुम मुझे देख सकते हो? विनोद कहने लगे कि क्या तुम छुपी हुई रुस्तम हो? अरे तुम भाई खड़ी दिखाई पड़ रही हो, लड़की हो, और मैं क्या बोलूं? अतः वो लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट तोड़ आई थी। कहने लगी, मैं यहाँ पर परेशान हूँ, मुझे कोई देख नहीं पा रहा है, मैं तो इधर उधर भटक रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अजीब तमाशा था। विनोद मन ही मन में सोचने लगे, ये लड़की जरूर झूठ बोल रही है, ये लड़की कुछ अलग है, ये लड़की शायद मुझे जवान लड़का देख करके फंसाने की कोशिश कर रही थी। विनोद के मन में ये ख्याल आता है। तब वो लड़की के चेहरा मोहरा देखते हैं, गौर से देखते हैं। लड़की बड़ा सुंदर लग रही है, अच्छे लिबास भी है। तब मन ही मन सोचने लगते, नहीं नहीं, ऐसी लड़की नहीं हो सकती है, ऐसी लड़की ये भले घर की लग रही है। तब वो कहते हैं कि क्यों मजाक कर रही हो, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? आखिर आप जाना कहाँ है ये तो आपको पता ही होगा, आपका घर द्वार तो पता ही होगा कि कहाँ जाना है। क्या आपने कोई नशा पानी कर रखा है? लड़की कहती कि नहीं नहीं, मैं कोई नशा पानी नहीं करती, मुझे अपना घर याद नहीं है कि मेरा घर है कहाँ पर, मुझे जाना कहाँ पर है। मैं बेचैन हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इधर सड़क पर जाऊँ या इस साइड में जाऊँ, मेरा घर किधर मिलेगा। मैं काफ़ी दिनों से मैं यहीं पर आसपास में चक्कर काट रही हूँ, लेकिन मुझे कोई देख ही नहीं पाता, ना मेरी आवाज़ सुन पाता है। अब तुम पहले शख्स हो जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो क्या मेरी मदद करोगे? विनोद उस लड़की का हाव भाव देख करके समझ गए थे कि नहीं, ये गलत लड़की नहीं है।
गलत लड़की को वो दूर से पहचान सकते थे। और तब वो कहने लगे कैसी मदद। तब लड़की कहने लगी कि आपका तो घर होगा ना। विनोद कहने लगे हाँ, किराए का घर है, अकेले रहता हूँ, और तुम्हें साथ में तो अपने घर में रख नहीं सकता। लड़की मायूस हो जाती है और कहने लगती है कि देखो, मुझे अपना घर का अता पता कुछ मालूम नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मुझे अपने घर में शरण दो ना, जैसे मुझे याद आएगा मैं अपने घर चली जाऊँगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे किसी काम में कोई बाधा नहीं बनूंगी, ना तुम्हें कोई डिस्टर्ब करूँगी, एक कोने में पड़ी रहूँगी। और जैसे मुझे याद आता है कि मुझे जाना कहाँ है, और तब मैं आपके घर से चली जाऊँगी। विनोद उस लड़की की तरफ देखने लगे। जैसे वो बोल रही थी ना, विनोद को सब कुछ लग रहा था कि लड़की सच है, सच्ची बात कर रही है। मैं कैसे इसका मदद कर सकता हूँ? मैं तो किराए के घर में रहता हूँ और लड़की जात है। चलो रात का टाइम है, अभी तो मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन सुबह होते ही अब मोहल्ले वाले जाग जाएंगे और देखेंगे हमारे घर में कोई लड़की है, फिर क्या बोलेंगे कि विनोद तुम ये कहाँ से उठा ले। विनोद परेशान हो जाते हैं, अथव अपनी बात को बताते हैं। अथव लड़की कहती कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसे मुझे याद आएगा मैं तुम्हारे घर से चली जाऊँगी। विनोद को उस लड़की पर दया आती है और कहते हैं कि देखो, मैं कोई सेठ धन्ना इंसान नहीं हूँ, मेरे घर में कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तुम सोच लो, तब सोच समझ के मेरे घर पर चलना। मैं भी ऐसे फक्कड़े इंसान हूँ, होटल में खाना खाता हूँ, कैंटीन में कभी खा लेता हूँ, मैं कोई भी खाना वाना बनाता नहीं। और तुम कहोगे कि मेरे भूख लगी है तो मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊँगा। लड़की कहने लगी मुझे भूख नहीं लगी है, ना मुझे प्यास है, मुझे बस अब रात गुजारनी है, मुझे बस मेरे घर का पता याद करना है, जैसे मुझे पता याद आता है अब मैं आपके घर से चली जाऊंगी। बार बार वही कह रही थी। तब विनोद को लगा कि चलो, हो सकता है कि रात भर घर में रहे, ठंड का टाइम है, सड़क पर छोड़ भी नहीं सकते हैं। और फिर लड़की को अपने साइकिल पर उठा लेते हैं और अपने क्वार्टर में लेकर आते हैं और उसको बताते हैं कि देखो, यही मेरा छोटा सा घर है, यही मेरा सब कुछ है, यहाँ पर कुछ भी खाने वाने का नहीं है जैसे मैं बताया था, और देखो मेरे पास में एक्स्ट्रा बिस्तर भी नहीं है। तब लड़की कहने लगी नहीं नहीं, मुझे बिस्तर वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तब विनोद कहने लगे भाई बहुत ठंड है, देखो मैं ठंड से काँप रहा हूँ, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है? तब लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मुझे सर्दी नहीं लग रही है, मैं ठीक हूँ, आप आराम करो, आप लेटो, आप रजाई गद्दा जो भी इस्तेमाल करना करो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो इसी कोने में पड़ी रहूँगी। और आखिरकार विनोद अब मान जाते हैं उस लड़की को बात को, लेकिन मन ही मन सोचते रहते हैं कि आखिर ये लड़की है क्या भला भाई। ना तो इसको ठंड लग रही है, ना इसको भूख लग रही है, और ना इसको अपने घर का आता पता, कैसे इसको याद होगा। यही सोचते सोचते थके तो होते हैं, फैक्ट्री का काम करते हैं, अब वो सो जाते हैं। जब सुबह उनकी आंख खुलती है ना, तब सूरज का उजाला अब दिखाई दे रहा है। आज जल्दी से उठते हैं, वो देखते हैं, लड़की को ढूंढते हैं कोने कोने में, लेकिन लड़की दिखाई नहीं देती है। और तब दरवाज़ा देखते हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद है, खिड़की अंदर से बंद है। फिर लड़की गई तो कहाँ गई? बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, लेकिन उनको ड्यूटी जाना होता है, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, लेकिन मन शंकाओं से भरा होता है। समझ में नहीं आता है कि आखिर लड़की गई तो गई कहाँ? क्या वो हवा में गायब हो गई? बात क्या है? अभी तक वो समझ नहीं पाए थे। फैक्ट्री पहुंचते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, और वहाँ पर एक तंत्र मंत्र वाला, अब जाने वाला व्यक्ति काम करता था, सुपरवाइजर था। बाबा बाबा उसको लोग कहते थे। अब बहुत ही मेहनती इंसान था, झाड़ फूक भी किया करता था, किसी से 1 रुपये कभी इच्छा नहीं रखता था, लोगों को मदद कर दिया करता था। ये सारी बात उस सुपरवाइजर को बताते हैं कि बाबा जी, और रात को पूरी घटना एक एक करके बताते हैं। और जब पूरी बात बताते हैं ना, तो सुपरवाइजर यानी बाबा आश्चर्य से विनोद की तरफ देखने लगते हैं। क्या झूठ बोल रहे हो यार, ऐसा नहीं होता है। अरे लड़की है, घर में तुम्हारी होगी, ऐसे कैसे हो सकता है घर से गायब हो जाएगी? और तब विनोद बताते हैं कि नहीं, हमारा तो एक ही कमरा है और उसमें
ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो लड़की छिप जाए। मैं जो बता रहा हूँ बाबा जी, बिल्कुल सच्ची बात है। अब जो बाबा है सोच में पड़ जाते हैं, अब अपना ध्यान लगाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। अब तब कहते हैं कि ठीक है, शाम को जब छुट्टी होगी रात को, अब हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। और सुपरवाइजर का घर था ना, विनोद के घर से 4-5 गली छोड़ करके आगे था, मतलब रास्ता ही एक ही था। आखिरकार 9 बजे रात को विनोद को छुट्टी होती है। उसी टाइम सुपरवाइजर भी छुट्टी हो लेता है। अब फिर दोनों अपनी अपनी साइकिल पर सवार होकर के वो चल पड़ते हैं। अब वो बाबा जी पूछते हैं कि विनोद, मुझे वो जगह दिखाना जहाँ पर लड़की तुम्हें नजर आई थी। विनोद उस शमशान वाले इलाके में जब पहुँचते हैं, तब वो बताते हैं कि लड़की मुझे इसी रोड पर भटकती हुई नजर आई थी। सुपरवाइजर साहब वहाँ अपनी साइकिल रोक लेते हैं और कुछ देर वहाँ पर इधर उधर टहलते हैं, घूमते हैं, कुछ देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक उनको भी कुछ समझ में नहीं आता है। अगर कोई भूत प्रेत होता तो विनोद को तो काम तमाम कर देता, ये तो पक्की बात थी। लेकिन वो लड़की है क्या, अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। और फिर वहाँ से लोग अब अपनी साइकिल आगे बढ़ा देते हैं। अब साइकिल जाकर रुकती है विनोद के घर पर। विनोद ताला खोलते हैं, कमरे में अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद अब लड़की पूरा कमरे में देख लेते हैं दोनों लोग, कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। तब सुपरवाइजर वहाँ पर भी अपना ध्यान लगाते हैं और अभी तक उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि मामला क्या है। विनोद कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, मजाक तो नहीं कर रहा है। मन में उनका शंका होता है, लेकिन वो जानते हैं कि विनोद ऐसा लड़का नहीं है, कभी मेरे से झूठ नहीं बोला। तब विनोद से दोबारा सब कुछ पूछने लगते हैं कि पूरी बात बताओ, देखने में कैसी लगती थी, कपड़े कैसे पहन रखे थे, और उसकी और क्या पहचान हो सकती थी, कैसे लगती थी, चलती कैसे थी। विनोद सब कुछ बताने लगे कि आम इंसान की तरह थी, गोरी थी, सुंदर थी, लंबे लंबे बाल थे, आंखें बड़ी बड़ी थी, चेहरा चमकता हुआ था, सब कुछ बताने लगे। अब वो जो सुपरवाइजर साहब थे, तांत्रिक बाबा, पूरा अपना जोर लगा चुके थे, लेकिन वो लड़की समझ में नहीं आई। आखिरकार वो कहने लगे कि विनोद, ऐसा करो, मैं सोचता हूँ जो कुछ होगा मैं तुम्हें कल फैक्ट्री में बताऊँगा, अभी मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। चले जाते हैं। फिर विनोद अपना बिस्तर पर लेट जाते हैं, ठंडी का टाइम है, रजाई ओढ़ लेते हैं, नींद के आगोश में चले जाते हैं। जब आधी रात को अब उनको बाथरूम लगता है, तब उठते हैं। उठने के बाद जो नज़ारा देखते हैं, कांप के रह जाते हैं। देखते हैं कि लड़की एक कपड़े में, जैसे कल देखा था वैसे ही एक कपड़े में सर्दी भरी रात में एक कोने में बैठी हुई है, आलती पालती मार करके, और विनोद की तरह टकटके लगा के देख रही है। विनोद तो बाथरूम जाना भूल जाते हैं, डर जाते हैं, सिहर जाते हैं और चीखने को होते हैं, लेकिन चीख नहीं पाते। ऐसा डर मन में समा गया है, कांपने लगते हैं। तब लड़की समझ जाती है कि लड़का तो डर चुका है, कहीं हंगामा ना खड़ा हो जाए, कहीं ये मरमरा ना गया। तब वो दौड़ के आते हैं विनोद के पास में, कहती घबराओ मत, घबराओ मत, मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा ही सी लड़की नहीं हूँ, आप डरो मत, आप डरो मत। विनोद अपने आप को संभालते हैं। तब पूछते हैं कि तुम रात में तो यहाँ थी और सुबह होते तुम कहाँ चले गए। तब वो लड़की कहने लगी, मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं पर हूँ, अभी भी रात से मैं यहीं पर हूँ, दिन में भी यहीं पर हूँ और अभी भी यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं गई। मैं तो बाहर जाना ही नहीं चाहती, मुझे डर लगता है और मैं अभी तक अब अपना घर याद नहीं कर पाई हूँ। विनोद पूरा खौफ में भर जाते हैं और तब जाके उनको एहसास होता है कि ऐसी वैसी ये लड़की नहीं है, ये लड़की या तो जादूगरनी है या फिर कोई भूत प्रेत है। और तब उससे पूछते हैं कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ ना। लड़की सोचने लगती है, कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कहाँ से आई, कहाँ मुझे जाना है, मेरा परिवार कौन है, कुछ भी याद नहीं है। ना लोग मुझे देख पाते हैं, ना मेरी आवाज़ को सुन पाते हैं,
मैं कई लोगों का रास्ता रोक के खड़ी हुई, लेकिन कोई मुझे देखा तक नहीं। बस तुम ही थे कि तुम मुझे देख पाए हो। विनोद अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की वास्तव में कोई प्रेत आत्मा है, कोई भूतनी है, कोई चुड़ैल है, या फिर सचमुच ये लड़की है। अभी भी फर्क महसूस नहीं कर रहे थे। देखने में एक आम इंसान की तरह थी, गोरी थी, सुंदर थी, बड़ी बड़ी आंखों थी, और सब कुछ तो इंसान की तरह थी, कहीं से भूत प्रेत नहीं लग रही थी। और तब वो कहने लगे कि देखो तुम्हें सर्दी नहीं लगती क्या? तब वो कहने लगे ना मुझे सर्दी लग रही है, ना ऐसा कुछ मुझे महसूस हो रहा, हाँ मुझे भूख भी नहीं लगती, ना मुझे प्यास लगती है। विनोद सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर मामला क्या है। और तब वो मन में ख्याल आया कि चलो सुपरवाइजर साहब को बुला के लाते हैं। और वो अपने मन में सब कुछ प्लान कर लिए थे कि चलो बुला के लाते हैं और वो ही समझ पाएंगे कि आखिर ये लड़की है क्या चीज़। और उस लड़की से कहते हैं कि आप यहीं पर रहना, कहीं जाना मत, अब मैं कुछ ही देर के बाद में आता हूँ, मैं अपने एक दोस्त से आपको मिलवाता हूँ, और तब शायद आपको समझा सकता है कि आपका घर द्वार कहाँ पर है, कहाँ आपको जाना चाहिए। अब वो पूरा समझा करके लड़की मान जाती है और वो विनोद चले जाते हैं। सुपरवाइज़र घर पहुंचते हैं। सुपरवाइज़र सोते रहते हैं। जब आवाज़ लगाते हैं तो जागते हैं, पूरी बात बताते हैं कि लड़की तो घर में ही थी, ना मुझे नज़र आई ना आपको नज़र आई, और अभी मैं उसको देख रहा हूँ। सुपरवाइज़र साहब बड़े व्याकुल हो जाते हैं। चलो जल्दी चलते हैं। उनके लिए एक नया अनोखा केस था। तंत्र मंत्र के जानकार थे, लेकिन ये लड़की अब उनके लिए पहेली बनी हुई थी, जैसा विनोद बता रहे थे। आज जब वो आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, दोनों लोग अंदर आते हैं तो लड़की तो विनोद को दिखाई दे रही है। बताते हैं कि देखो ये रही लड़की। लेकिन जो सुपरवाइजर बाबा थे ना, उनको लड़की नज़र नहीं आती है और वो परेशान हो जाती हैं। उनको लगता है कि विनोद उनके साथ मजाक कर रहे हैं। तब वो गुस्सा हो जाते हैं, पागल बना रहा है, मुझे ठंडी की रात में जगा के लाया और यहाँ लड़की है नहीं, अब तो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है। विनोद पर नाराज होने लगे। और तब विनोद बताने लगे नहीं, लड़की यहीं पर है, देखो मेरे सामने बैठी हुई है। जाते हैं और उसको छूते हैं, एहसास भी करते हैं, लेकिन सुपरवाइजर साहब को ना तो लड़की दिखाई देती है। उस जगह पर जाते हैं, हाथ इधर उधर फैलाते हैं, ना उनको कोई टच महसूस होता है, ना वो जान समझ पाते हैं। और तब वो नाराज होकर के कहते विनोद ऐसा मजाक मेरे साथ में बिल्कुल मत करना। गुस्सा होकर के और वो चले जाते हैं। जाने के बाद विनोद शक्ति में आ जाते हैं। ये है क्या चीज़ भाई? आखिरकार विनोद जब समझ में नहीं आता है, तब उसके आगे हाथ जोड़ देते हैं कि आप हो कौन? देवी हो या कोई भूत प्रेत हो या कोई प्रेत आत्मा हो? तब लड़की एकदम चुपचाप विनोद की तरफ देखने लगती है और कहती कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ जानती ही नहीं अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, बस मुझे इस घर में रहने दो। अब विनोद करे तो क्या करे, अपने रजाई में आ जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आ पाती है। जब सुबह के टाइम जब उजाला होने लगता है, तब एक बार फिर देखते हैं उधर साइड में जहाँ लड़की बैठी होती है। तब देख कर हैरान हो जाते हैं कि जैसे दिन के उजाला कमरे में प्रवेश करता है, लड़की दिखाई देना बंद हो जाती है। तब उनको समझ में आता है और उसी वक्त अपना घर बंद करते हैं और सीधा सुपरवाइज़र बाबा के पास पहुंचते हैं। सुपरवाइज़र बाबा ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अब विनोद के देखते ही भड़क जाते हैं। कहते तुम्हारे जैसे झूठे इंसान हमने आज तक नहीं देखा। तुमने ठंडी की रात में मुझे लेके गए और मुझे पागल बना दिया। तब विनोद जी अब उनको समझाते हैं कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, पूरी बात बताते हैं। और कहते हैं कि सारी रात लड़की बैठी रही, मुझसे बात करती रही, लेकिन सुबह का जैसे ही उजाला शुरू हुआ, लड़की गायब हो गई। बाबा जी आप तो तंत्र मंत्र के जानकार हैं ना, तो आपको तो ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो बाबा थे उनको भी लगने लगा कि विनोद झूठ नहीं बोल रहा है, मैं खामखा इस पर भड़क गया। और तब जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की विनोद को भी नज़र नहीं आ रही, ना बाबा को।
तब समझ में आता है कि ये जरूर दाल में कुछ काला है। विनोद झूठ नहीं बोलता है। तब वहाँ पर अपनी साधना स्टार्ट कर देते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं और आखिरकार उनको आभास हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर एक आत्मा है और वो आत्मा दुष्ट आत्मा नहीं, एक भली आत्मा है। वो खुद संकट में फंसी हुई है और उसको मदद की ज़रूरत है। और तब विनोद को समझाते हैं कि विनोद, तू सही कह रहा था। इस घर में एक आत्मा है लड़की का और वो आत्मा कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, एक भली आत्मा है और उसकी मौत कुछ दिन पहले हुआ है। अब वो अपने बारे में जानना चाहती है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे परिवार कौन है, मैं रोड पर क्यों भटक रही हूँ। वो तो बिल्कुल अनजान है, लेकिन जैसा मैं जानता हूँ, जैसे मेरे गुरु ने सिखाया है, ये कुछ दिन ऐसी हालात में रहेगी। जब इसको पता लग जाएगा कि इसकी मौत हो गई है ना, तब ये तुम्हारे घर को छोड़ करके चली जाएगी, जहाँ इसका ठिकाना होगा, जहाँ ये जाना चाहेगी। देखना ऐसे ही होगा। अब विनोद कांपने लगे थे कि नहीं बाबा, इसको मेरे घर से बाहर निकालिए, मेरे घर से बाहर निकालिए। तब बाबा समझाने लगे कि मैं उसको निकाल नहीं सकता, तुम ये काम कर सकते हो, तुम उसको निकाल सकते हो, देख सकते हो, मैं तो उसको देख भी नहीं सकता। बहुत समझाते हैं कि उसको अपने घर में रहने दो, वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब उसको याद आ जाएगा कि उसकी मौत हो गई है, तब वो अपने आप उस जगह से उसको जहाँ जाना होगा चली जाएगी। उसको तुम तंग मत करो, ना उसे तुम लड़ाई झगड़ा करो। बहुत समझाने के बाद विनोद मान जाते हैं। ड्यूटी का टाइम हो चुका था और इसके बाद दोनों लोग अब वहाँ से चल देते हैं। जब शाम को आते हैं ना, विनोद डरी हुई अवस्था में होते हैं और लाइट जलाते हैं, आत्मा नज़र नहीं आती है। अब इंतज़ार करने लगते हैं, सो भी जाते हैं, लेकिन आधा कच्चा नींद में बार बार जरा सी आहट होती है तो जाग जाते हैं कि कहीं आत्मा लड़की दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारी रात ऐसे ही जागते सोते हुए बिता दिए, लेकिन वो आत्मा लड़की नजर ही नहीं आई। इसके बाद कई रात देखने की कोशिश की है, लेकिन वो आत्मा लड़की उसके बाद उनके घर में कभी भी नजर नहीं आई। और आज भी विनोद को अच्छी तरह से याद है। बताते हैं, मैं उसको ढूंढने की बहुत कोशिश किया, मुझे भी लगा कि वो एक भली आत्मा है, हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं उससे मिलना चाहता था, उससे दोस्ती करना चाहता था। मैंने सुना था कि भली आत्माएं लोगों की मदद करती हैं, लेकिन तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी। शायद उसको अब सब कुछ याद आ गया था कि उसकी मौत हो चुकी है, वो कहाँ के रहने वाली थी, अब चली गई थी वो। विनोद हाथ मलते ही रह गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी विनोद की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी प्यार आप दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर आप जरूर कीजिएगा। अब फिर हम कल मिलते हैं ना, इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।